हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, आज आप सभी के साथ 3 ऐसी बातें शेयर करूंगा जिन चीज़ों को आपने अगर अच्छे से समझ लिया एंड पहचान लिया, मेरे दोस्त, आप स्टॉक मार्केट में ना 60 to 70% लॉस खाना बंद कर दोगे। 60 to 70%। मैं आपको बताऊं सिंपल सी, स्टॉक मार्केट में एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, केवल पैसा लेके आ जाते हैं एंड बस आज ये शेयर कल वो शेयर एंड कभी किसी के कहने से कभी किसी के कहने से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं एंड दे डोंट हैव एनी प्लान। उनके पास कोई भी प्लान, कोई भी स्ट्रेटजी एंड कुछ भी नहीं होता है, वो बस खरीद बेच करते हैं। ये एक तरीके की गैम्बलिंग है, मैं आपको बताऊं, जिसको भारत में शेयर बाजार को एक तरीके से आप सभी किसी ना किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी के मुंह से जरूर सुनोगे। आप क्या करते हो? मैं शेयर बाजार में काम करता हूं यार, वो तो सट्टा है। सुना होगा आपने ऐसा शब्द, सट्टा बाजार है। ये अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो जो वो लोग कह रहे हैं। हो सकता है आप प्रॉफिट बना रहे हो, बट आप सभी को पता है गैम्बलिंग में भी पैसा बनता है, बट कितना टिकाऊ होता है वो पैसा, वो शायद आपको वक्त बताएगा। लेकिन ये 3 चीजें आपने जान ली ना, बहुत सिंपल सी हैं 3 चीज। किसके बारे में बात करूंगा? एक, शेयर को कब खरीदें कब बेचें। दूसरा, आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। एंड थर्ड, आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। ये 3 चीजें इतनी सिंपल लग रही होंगी ना सुनने में कि यार ये तो मुझे पता है। डेफिनेटली शायद आप सभी के मन में यही विचार आया होगा, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये पता है एंड आप इसको फॉलो करते हो, ये वीडियो यहीं छोड़ दो। आप जानते हो यार, फिर तो नो टेंशन वाली बात। लेकिन अगर आपको जरा भी डाउट है कि नहीं, मैं एक बार सुन लेता हूं, मैं देख लेता हूं, मैं समझ लेता हूं, शायद मेरे आगे काम आए एंड शायद आप फॉलो करो, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप 60 to 70% अपना लॉस कम कर दोगे एंड लॉस खाना बंद कर दोगे। चलिए बिना किसी देरी के तीनों चीजों को एक एक करके डिफाइन करता हूं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं यार, चैनल पे सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो तो, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, समझ आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना। एंड गाइज, मैं इस वीडियो को, अगर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया तो मैं इसे बिगिनर गाइड्स की पार्ट 1 तो मैं आपके लिए डाल चुका हूं, हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, एंड मैं इसको बिगिनर गाइड की सेकंड वीडियो बना के उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा अगर मुझे ऐसा फील हुआ एंड आप लोगों का सपोर्ट मिला कि हाँ जी इसे कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, मैंने अभी वीडियो डाली एक विप्रो पे, जहां मैंने आपके साथ रात में जो कमेंट्स आए थे उन पे बात करी, जिसके लिए आपने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद यार। ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट बस इतना कॉन्फिडेंस एंड इतना मोटिवेट कर देता है कि अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करने का मन करता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर कब खरीदें कब बेचें। इस वाले टॉपिक को हम पीछे धकेलते हैं एंड पहले उठाते हैं कि हम कौन से तरीके के इन्वेस्टर हैं। एंड डेफिनेटली हम इन्वेस्टर हैं या फिर हम ट्रेडर हैं, ये आपको जज करना होगा सबसे पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग पैसा तो लगा देते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता मैं एक इन्वेस्टर के रूप में पैसा लगा रहा हूं या एक ट्रेडर के रूप में। इनफैक्ट मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, वो पैसा तो लगाते हैं एक ट्रेडिंग व्यू से, लेकिन उनकी पोजीशन हो जाती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से। क्यों? क्योंकि वो लॉस में आ जाते हैं। इस मार्केट की गिरावट में ना जाने कितने ऐसे निवेशक होंगे जिन्होंने शेयर तो खरीदा होगा 2% 4% के लिए, लेकिन आज उनकी पोर्टफोलियो में वो स्टॉक 20% का लॉस दे रहा होगा। बहुत सारे होंगे। हो सकता है आप में से कोई ये वीडियो भी देख रहा हो जिसने खरीदा तो होगा आज 1000 वाला, कल 1030 हो जाएगा, मैं बेच दूंगा, लेकिन वो स्टॉक आज 900 रुपए पे आ गया है, 850 पे आ गया, लेकिन आप बेच नहीं पाए। तो ये वाला फंडा तो एकदम क्लियर करिए कि आप एक ट्रेडर हैं एंड आपको ट्रेडिंग व्यू बनाने से पहले ही क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। एंड मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा, अगर आपके पास 50 लाख से कम का कैपिटल है, 40 लाख 50 लाख 30 लाख, तो आपको मेरे हिसाब से, इनफैक्ट आपके पास अगर 20 लाख के ऊपर है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 20 लाख से कम है ना, तो प्लीज यार ट्रेडिंग मत करिए। शायद ये बात काफी लोगों को गलत लग रही होगी, बट मैं आपको बता दूं, ये ट्रेडिंग में आप गैम्बलिंग कर रहे हो एंड अपना पैसा छोड़ के चले जाओगे एक दिन बाजार में, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं निवेश की। अब मैंने ट्रेडिंग के बारे में बात ही नहीं करनी, क्योंकि ट्रेडिंग का इतना बड़ा पार्ट होता है ना कि वो शायद मैं वीडियो में बता भी नहीं पाऊं। मैं आता हूं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टर जो होता है ना, उसका व्यू होता है नंबर्स को देखकर कंपनी के, कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। एंड वो फाइनेंशियल्स एक क्वार्टर के नहीं, वो पिछले 5-6 क्वार्टर, एंड जितना ज्यादा देखोगे ना आप,
उतना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप 3 साल 5 साल जितना यार ग्गूगल का जमाना है, सब मिलता है, जितना ज्यादा देखो आप, क्वार्टर ना देखो, ईयर ऑन ईयर देख लो। सिंपल सी बात, ईयर ऑन ईयर 5 साल का तो चेक कर सकते हो ना। अर्निंग पर शेयर कितना ग्रो हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना ग्रो हो रहा है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय कितना ग्रो हो रहा है, कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर किस हिसाब से बढ़ रही है, ये सारी चीजें शेयर कर दो। एंड कंपनी का पीयर कंपेरिजन कर लो कि इसका प्राइस टू अर्निंग एंड दूसरों का प्राइस टू अर्निंग ज्यादा ऊपर नीचे तो नहीं है ना। अगर ये चेक कर लिया एंड सब कुछ अच्छा मिल गया, नो डाउट स्टॉक ऊपर से कितना करेक्ट है, अच्छा है, क्वालिटी लीडर, मार्केट लीडर है नहीं है अपने सेक्टर में, इतना देख लिया बहुत है। अब इसको देखने के बाद आपको ये डिफाइन करना है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। लाइक यू आर इन ग्रोथ स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो ग्रोथ इन्वेस्टर हो, या फिर डिविडेंड वाले स्टॉक्स में बाय करते हो तो डिविडेंड स्टॉक को, डिविडेंड वाले स्टॉक्स को बाय करते हो तो क्या डिविडेंड इन्वेस्टर हो आप, ये चेक करना है आपने। अगर आपका ग्रोथ इन्वेस्टर हो आप, तो आपका स्टॉक ग्रोथ स्टॉक में पैसा जा रहा है, तो अगर वो 30% 40% घट जाए तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो ग्रोथ स्टॉक है, वो चलते भी इसी हिसाब से। आपका डिविडेंड स्टॉक्स में पैसा जा रहा है तो आपको मिनिमम 5 से 6 साल 10 साल का व्यू रखना चाहिए मिनिमम, क्योंकि भाई डिविडेंड के लिए बाय कर रहे हो 5 साल 10 साल में ही तो डिविडेंड से आपको पैसा बनेगा, उसके बीच में तो वो स्टॉक प्राइस डिविडेंड एडजस्ट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, करता रहेगा, लेकिन 5 साल में आपको डिविडेंड मिलेगा इतना कि आपका जितना का शेयर होगा उतना मिल जाना है। तो वो हो गया। अब आपको डिफाइन करना है आप क्या हो, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं, शेयर कब बेचें कब खरीदें। अगर आपने डिफाइन कर लिया कि आप एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो, तो आपने सबसे पहले डिविडेंड वाले स्टॉक को देखना है, उसकी डिविडेंड यील्ड कम से कम 15% होनी चाहिए, 15% डिविडेंड यील्ड होनी चाहिए। स्टॉक ऊपर से लगभग मान के चलिए कुछ नहीं तो 50%, 40% या 35% तो करेक्ट होना ही चाहिए, वो 35% तक करेक्ट होना ही चाहिए अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू जो है उसकी, वो अंडर वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनियां ही होती हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक, एंड वो अंडर वैल्यू ही रहती हैं, वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अंडर वैल्यू होना चाहिए। एंड उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू पिछले 5 साल की आप चेक करो एंड उसके एवरेज पे ही आप बाय करो। ऐसा ना हो कि 5 साल की एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यू 0.6 है एंड आप 0.9 पे खरीद रहे हो। अंडर वैल्यू तो बट 0.9 नहीं, 0.6 पे या 0.7, इससे ज्यादा ऊपर नहीं खरीदना, ठीक। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो, स्टॉक ऊपर से कितना करेक्ट हो गया है, मिनिमम अगर 25% से ज्यादा करेक्ट है, उसे एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो, 40-45% तक एक्यूमुलेट करो, ठीक है। एंड उसको टाइम दो, 3 साल का टाइम दो। एंड डिविडेंड वालों को कितना देना है, मिनिमम 5 साल का, ठीक है। खरीद लिया, ये 2 चीज जज कर ली, खरीद लिया एंड फिर टाइम दे रहे हैं। एंड ये ध्यान रखें कि गिरते वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ना, आज खरीदना कल बेचना नहीं करना, समय भी याद रखना है। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं अब बिना किसी देरी के। अभी तक हमने क्या डिस्कस करा, आप कौन से तरीके के इन्वेस्टर हो, आपको शेयर को कब खरीदना चाहिए कब बेचना चाहिए, एंड अब फाइनल व्यू मैं आपको दूं तो अब शायद इतना सब कुछ देखने समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एक इन्वेस्टर हैं या एक ट्रेडर हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करिए जितना हो सके इन्वेस्टर बनने की। अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, आप इतना याद रखिए, जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में पैसा जाता है ज्यादातर। आपको मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर होंगे यहाँ पे जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, ये खरीद लो, कल ली वहां, परसों यहां। भाई साहब कुछ नहीं होता, सिर्फ मार्केट है, खबर से पहले स्टॉक रिएक्ट करता है, उसके बाद आप आते हो। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करिए, स्टॉक पे भरोसा रखिए, गिरता रहेगा उठता रहेगा लेकिन लास्ट में बढ़ेगा, नंबर्स पे रिएक्ट करेगा, तो आप बने रहा करिए। बस इतना इसी वीडियो थी, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।